नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने पिछले 48 घंटे में ऐसे ऐसे इतिहास रच दिए हैं कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गई है। यह पूरी दुनिया को एक तरफ गर्व हो रहा है। पूरी दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा हैरान है कि भारत ने ऐसा इम्पोर्टेंट डाटा कैसे और कहां से निकाल लिया है। यह इमेज जारी हुई है अब से 48 घंटे पहले इसरो से। इसरो ने बताया है कि ये दोनों इमेज खींची गई है प्रज्ञान रोवर द्वारा। जो पहली इमेज है जिसमें आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये चांद की सरफेस पर तकरीबन 4 मीटर चौड़ा गड्ढा था जो काफी गहरा भी था। और जो हमारा रोवर है इस चांद की सरफेस पर घूम रहा है, उसका इस क्रेटर के अंदर गिरने का खतरा बढ़ गया था। लेकिन प्रज्ञान रोवर ने बड़ी चालाकी से और सक्सेसफुली इस क्रेटर का पता लगाया और इसे नजरअंदाज करते हुए साइड से निकल गया। और जो दूसरी इमेज देखिए, इस इमेज में एक तरीके से फिर से ये निकल गया है गड्ढों की तरफ से। और यकीन मानिए ये दोनों इमेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परसों जब हमने फुटेज जारी करी तो दुनिया को यकीन हुआ कि भारत ने जो रोवर भेजा है वह एक्चुअल में बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम करने वाला है। और वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है। वो सिर्फ दिखाने के लिए या दुनिया को ये जताने के लिए कि हमने चांद पर लैंडिंग कर ली है, इसका पर्पज ये नहीं है। दुनिया भर में अपने आप को प्राउड फील कराना नहीं है। वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जिससे पूरी मानव जाति को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और 24 घंटों के अंदर प्रज्ञान रोवर ने यह बात साबित भी कर दी। दरअसल ये इमेज जारी करने के 24 घंटों के अंदर ही इसरो ने कुछ और डाटा जारी किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारा प्रज्ञान रोवर बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट के साथ लगा हुआ है और इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट लोड करके इसको भेजा गया है। और इसमें से एक का नाम है लिप्स। लिप्स क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप यह बात समझिए कि लिप्स ने चांद के साउथ पोल की सरफेस पर 9 से ज्यादा धातुएं और मिनरल की खोज कर ली है। और ये है एल्युमिनियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस यानी कि आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसके अलावा सल्फर की भी खोज हो चुकी है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इसका कारण ये है कि दरअसल आप दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लो, सभी ये कहते हैं कि ये चीज़ें चंद्रयान ने खोजी है ना। ये पहले से ही चंद्रयान में थी, इस बारे में सबको पता था, लेकिन ये चांद के साउथ पोल में थी या नहीं, इसका बड़ा ही शक था। और बहुत लोग इस डाउट में थे और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट का भी ये डाउट था। लेकिन चांद का जो साउथ पोल है उसकी बनावट बिल्कुल ही अलग है, वहाँ की सॉइल बिल्कुल ही अलग है। इसके अलावा बाकी जो चांद का हिस्सा है वो थोड़ा आपको सॉफ्ट मिलेगा, जिसमें रेत मिलेगी। लेकिन साउथ पोल में आपको ज़्यादा हार्ड सरफेस रॉकी टाइप रीजन मिलेगा, जहाँ पर पत्थर ज़्यादा होंगे, ज़मीन थोड़ी हार्ड होगी। देखने में ये बिल्कुल ही अलग लगती है और इसका कलर भी थोड़ा सा अलग है। इसलिए वैज्ञानिकों को डर यही था कि यह चीज़ें नहीं मिल सकती और अगर ना मिली तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। स्पेशल ही उनका डर ये भी था अगर सल्फर नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सल्फर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बेस बनाना है तो उसके लिए हमें सल्फर जरूर चाहिए। हम सल्फर के बिना जहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा सल्फर से हमें यह भी पता चल सकता है कि चांद की हिस्ट्री क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी बनावट कैसे हुई है। क्योंकि जो सल्फर है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से जनरेट होता है। ऐसे में जब हम वहाँ पर बेस बनाएंगे तो सल्फर अवेलेबल होगी, जिस पर हम स्टडी कर सकेंगे और प्रॉपर तरीके से चांद को समझ भी पाएंगे। आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हमें वहाँ पर ऑक्सीजन भी मिली है। देखिए दोस्तों, जो हमें ऑक्सीजन मिली है वो ब्रीदेबल ऑक्सीजन नहीं है। दरअसल जो एल्युमिनियम में ऑक्सीजन मिली होती है या जो सिलिका में मिली होती है वही ऑक्सीजन है वहाँ पर, दूसरी कोई ऑक्सीजन नहीं मिली है। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई खोजें हुई हैं, उनमें भी ये मिली थी। चंद्रमा के साउथ पोल पर भी मौजूद है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये 100% कैसे कंफर्म कर दिया, हमारे पास कौन सा कोई लेबोरेटरी है या क्या है। दरअसल ये सब संभव हुआ है लिप्स की मदद से। दरअसल इसका पूरा नाम लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। मतलब ये अपनी लेज़र को यूज़ करके काम करता है। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और ये एक तरह से एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स की तरह काम करते हैं। इसकी मदद से हम कंपोजिशन को मेजर कर सकते हैं। आसान भाषा में समझिए, लिप्स एक ऐसी लेज़र लाइट है जो चांद पर पड़ेगी और उसमें से एक लोकलाइज प्लाज्मा निकलेगा, जनरेट होगा
और उसको टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या है और क्या मिनरोलॉजिकल डाटा है यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। इससे आप समझ गए होंगे कि चांद पर अब मिनरल्स मटेरियल्स इसके अलावा केमिकल ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसरो ने यह भी कहा है कि हमारा असली टारगेट हाइड्रोजन का पता लगाना है, क्योंकि अगर ये मिल गया तो फिर मानव इतिहास की यह सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। इसके बाद हम चांद पर जा सकेंगे और वहां पर अपना बेस बना सकेंगे और चांद को बेस बनाकर हम मंगल पर भी बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे और बहुत ही आगे मिशन भेज सकेंगे। बाकी और भी जो प्लेनेट बचे हैं दुनिया में, भारत और दुनिया उसकी रीच में आ जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।